प्रदेश में सियासी पारा इन दिनों काफ़ी गर्म है। गर्म इसलिए है क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी के बड़े आला नेताओं का डेरा इन दिनों राजस्थान में लगा हुआ है। इस बीच बीजेपी के दिग्गज राजनेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार सुर्खियों में है और सुर्खियों का कारण है कि जहां वो जाते हैं उनके पीछे पुलिस चली आती है। हम बात करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से। मीणा साहब, अलग अलग मामले आप लगातार उठाते हो, लेकिन जहां आप जाते हो वहां पर पुलिस आपको रोक लेती है। ये अघोषित इमरजेंसी के से हालात, अघोषित कर्फ्यू, अघोषित 144 और ऐसा कोई एक्ट जो गहलोत साहब का प्राइवेट एक्ट है वो मेरे पे लागू कर रखा है। मैं आमागढ़ जाना चाहता था, भगवान शिव के दर्शन करना चाहता था और वहाँ पर झंडा फहराना चाहता था, नहीं जाने दिया। आपको पता है, रात के 3 बजे हम गए, वहाँ पर हमने ध्वज फहरा दिया, गिरफ्तार कर लिया। मैं अशोक चांदना जी से मिलने सिविल लाइन में गया, वहाँ पुलिस ने घेर लिया, मेरे को मिलने नहीं दिया। अभी हाल ही में विश्वनाथ सिंह जी से मिलने गया तो वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। पुलिस इतनी तादाद में पहुँची, विश्वनाथ सिंह जी मेरे को छोड़ के गए। मैं किसानों की समस्या लेके गया तो पुलिस ने मेरे को मुख्यमंत्री के वहाँ नहीं जाने दिया। मैं अनाथों के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री जी के वहाँ गया तो पुलिस ने मेरे को रोक लिया। मैंने वो आदिवासियों के मामले को लेकर गया तो पुलिस ने नहीं मिल लिया, तो मेरठ में मेरे को अजय माकन से मिला, वहाँ भी पुलिस ने रोक दिया। अभी उदयपुर गया तो उदयपुर से उठा के यहाँ पर ले आई। तो चारों तरफ पुलिस मंडराती रहती है और जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के मुद्दे उठाने का जो तरीका होता है वो भी ये सरकार मेरे को नहीं करने दे रही है। लेकिन कारण क्या है कि बीजेपी में 70 साल के किरोड़ीलाल मीणा लगातार भाग दौड़ करते हैं और पूरी सरकार की पुलिस उनके पीछे लगी रहती है। तो हमें संस्कार मिला है, संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से सीखा। प्लस हमको भैरव सिंह जी जैसी लीडरशिप शुरू में मिली थी, जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार डाल दिए कि हम दीनहीन गरीब जनता की लड़ाई लड़ते रहते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बिगुल बजाते रहते हैं। लेकिन मीणा साहब, एक चर्चा ये भी है भाजपा और राजनीतिक गलियारों में कि पूरी राजस्थान भाजपा एक तरफ और किरोड़ीलाल मीणा एक तरफ, क्योंकि जो आंदोलन होता है वो अपने दम पर अकेले करते हैं। ऐसा नहीं है, कभी पार्टी से, संगठन से बड़ा व्यक्ति नहीं हो नहीं सकता, बीजेपी में तो हो नहीं सकता। सबसे पहले पार्टी की विचारधारा में हमारे लिए राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद कहीं घर परिवार है या व्यक्ति है। व्यक्ति को तो स्थान है ही नहीं। हम व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते, हम ध्येयनिष्ठ होते हैं, इसलिए संघ की शाखा पर हम ध्वज को गुरु मानते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे कारण हो रहा है, सब पार्टी की ताकत के कारण मैं कर पा रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप जहां जिस आंदोलन का शुरू करते हैं वहां पर आपके ही समर्थक जुटे रहते हैं, पार्टी का कोई बड़ा नेता साथ में नजर नहीं आते, आप अकेले दम पर लगते हैं। ये वो पार्टी के कार्यकर्ता है, उसमें कि जिस वर्ग, जिस इलाके का जनता होती है वो उसमें शामिल हो जाती है, 1-11 की ताकत होकर उस आंदोलन को सफल बना देती है। लेकिन शुरुआत आपकी तरफ से होती है, फिर बाद में लोग जुड़ते हैं। नहीं, कुछ अर्जेंट इशूज ऐसे आते हैं, जैसे आपको जानकारी में है कि बूकना में पुजारी को तेल छिड़क के आग लगा दी थी, तो मैं पहुंच गया, नहीं पहुंचता तो वो इशू बन नहीं पाता। चाहे शंभू पुजारी का मामला है, तो कुछ इशू ऐसे होते हैं जिनमें अर्जेंट प्रेजेंस देनी पड़ती है टॉप प्रायोरिटी पर। कई बार पार्टी की कमेटी लेट हो जाती है, तो उस दृष्टि से मैं जाता हूँ। मीणा साहब, दूसरा आमागढ़ का मुझको किस्सा याद है। जब आपको पुलिस ने वहाँ पर रोका तो आप देर रात 2 से 3 बजे ही पहाड़ी पर ऊपर चढ़ गए और उसके बाद वहाँ पर आपने गहलोत साहब ने कहा था परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, तो 9 परिंदे पहुँच गए, झंडा फहरा दिया। आपने एक चुनौती और दी है, सिविल लाइन्स में भी आपको जब जाने से रोका था, विश्वेंद्र जी से आप मिलने के लिए गए थे। अब भी जा सकता हूँ, चुनौती है, अब भी जा सकता हूँ, घुस सकता हूँ, कितनी पुलिस लगा लो। तो ये चुनौती कब तक देते रहेंगे आप? जब तक मेरी किस्मत में लिखा है। जनता को न्याय दिलाने के लिए चुनौती देता रहूँगा, लड़ता रहूँगा। चुनौती देते हैं, पार्टी पक्ष में बयान भी जारी करती है। कल उदयपुर में जो आपके साथ हुआ, उसके बाद कई राजनेताओं के बयान आए। धन्यवाद के पात्र हैं प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के उपनेता, पार्टी के अध्यक्ष वसुंधरा जी, जो भी सांसद, MP, संगठन के पदाधिकारियों ने मेरे को संबल दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट। लेकिन मौखिक संबल, बयानों पे संबल, आज जब वापस आप उदयपुर जा रहे हैं तो आपके साथ कितने राजनेता पार्टी से जुड़े आपके साथ जाएंगे? नहीं, मैं तो आदिवासियों को सम्मेलन हो रहा है उदयपुर संभाग में, धरियावद में। देश के 10 राज्यों के आदिवासी हैं, उसमें पार्टी पॉलिटिक्स से दूर है, वो राजनीति से ऊपर उठकर है,
उसमें मेरे को बुलाया है, इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन कल राजेंद्र राठौड़ का बयान आया था कि हम जाएंगे मीणा साहब के साथ उदयपुर, सरकार की छाती पे पाँव वो रखेंगे। तो पार्टी तय करेगी। जब भी राजेंद्र राठौड़ जी, गुलाब जी या सतीश जी तय कर लेंगे तो मैं उनके साथ। तो ये है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। निश्चित तौर पर इन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ ये जाते हैं पुलिस इनके साथ लगती है, लेकिन जो जनता से जुड़ी आवाज़ है, अलग अलग क्षेत्रों में जो पीड़ितों की आवाज़ है, वे लगातार उठाएंगे। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।